हरिओम। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये गांधार राज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थीं। इन्होंने कुमारी अवस्था में ही भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। महर्षि व्यास ने भी इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। जब इन्हें मालूम हुआ कि इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से होने वाला है, उसी समय से उन्होंने अपनी दोनों आँखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्र सुख से वंचित हैं, तब मुझे इस संसार को देखने का क्या अधिकार है। उस समय से जब तक ये जीवित रहीं, अपने उस दृढ़ निश्चय पर अटल रहीं। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा अनूठा उदाहरण संसार के इतिहास में और कहीं नहीं मिलता। इनका यह तप और त्याग अनुपम था, संसार के लिए एक अनोखी वस्तु थी। ये सदा अपने पति के अनुकूल रहीं। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने चरित्र और सद्गुणों से पति और उनके सारे परिवार को मुग्ध कर लिया। धन्य पति प्रेम। देवी गांधारी जैसी पतिव्रता थी, वैसे ही निर्भीक और न्यायप्रिय भी थीं। ये सदा सत्य, नीति और धर्म का ही पक्षपात करती थीं, अन्याय का कभी समर्थन नहीं करती थीं। इनके पुत्रों ने देवी द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो अत्याचार किया था, उसका इनके मन में बड़ा दुख था। वे इस बात से अपने पुत्रों से दुखी हुईं, प्रसन्न तो बिल्कुल नहीं हुईं। जब इनके पति राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की बातों में आकर दोबारा पांडवों को दूत के लिए बुला भेजा, तो उस समय वे बड़ी दुखी हुई। उन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति में न डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ न मिलाइए। इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत हैं और वैर विरोध के विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों जैसी बातें करें, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपनाए रखें, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति को सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। गांधारी के इन वाक्यों से धर्म, नीति और निष्पक्षता टपकी पड़ती है। ये दुर्योधन को भी उसकी अनुचित कार्रवाइयों पर बार बार टोकती रहती थी। दुर्योधन की उद्दंडता के लिए वो फटकारती भी रहती थी और उसकी अनीति के भावी दुष्परिणाम का भयंकर चित्र उसके सामने खींचा करती थी कि ये जो कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। पर दुर्योधन के सिर पर काल जो नाच रहा था, वो उसे इस सब की हित भरी बातों पर वो ध्यान नहीं देता था। पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, तो वे भी दुर्योधन को समझाकर हार गए। तब धृतराष्ट्र ने देवी गांधारी को बुलाकर उनसे कहा कि अब तुम ही अपने पुत्र को समझाओ। वह हम लोगों में से तो किसी की भी बात नहीं सुनता। पति की यह बात सुनकर गांधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में सबसे अधिक दोषी तो आप ही हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, तो उसकी बुद्धि के पीछे आप चलते रहे। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलपूर्वक भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी, लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर सौंप दी। उसी का आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा किए चले जा रहे हैं।
ऐसा करके तो आप पांडवों की दृष्टि में अपने आप को हास्यास्पद तो बना रहे हैं। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टाली जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के प्रति दंड का प्रयोग क्यों करेगा। गांधारी की यह उक्ति कैसी निर्भीक, निष्पक्ष, हितभरी, नीतिपूर्ण और ये सच्ची थी। तो गांधारी अपने परिवार का, अपने कुल का भला चाहती थी, लेकिन उनके पति अपने पुत्र को जो कुमार्ग पे चलने लगा था उसको रोक नहीं पाए और वो कुमार्गी हो गए और माता पिता के हाथ से जो उन्होंने को संभालना था बच्चों को, वो हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले।